नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ओमिक्रॉन को कुछ नहीं समझते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और अगर हम पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो जब 2020 में पहली बार सबने सुना कि क्या इतना खतरनाक एक वायरस रूप इख्तियार कर सकता है, तो लोगों को ये समझने में काफ़ी समय लग गया। लोगों ने पहले कोरोना को कुछ नहीं समझा, फिर उसके बाद जब उसके वेरिएंट्स आने लगे तो उसको कुछ नहीं समझा। फिर इसके बाद जब, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद आप सभी ने देखा कि कैसे कैसे करके जब पिछले वर्ष की सर्दियां थी तो उसमें लोगों ने फिर से एक बार फंक्शंस अटेंड किए, फिर से प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गई, तमाम चीज़ें हुई। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो चीज़ें बिल्डअप होती रहीं और धीरे धीरे वो फिर एक विकराल रूप उसने धारण कर लिया और हम सभी ने फिर दूसरी वेव को झेला। हर कोई उस समय दहशत में था, हर समय एक प्रकार से एक खौफ था कि कब हमारी सांसें कहीं रुक ना जाएं। और सभी ने वो कोहराम, सभी ने वो त्राहिमाम देखा था। और फिर उसके बाद एक समय फिर आया कि जब हम सब ने तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना छोड़ दिया। इन सब के बीच पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष के बीच एक ये डिफरेंस आया कि हमारे पास वैक्सीन्स आ गई, लेकिन फिर भी वेरिएंट्स आना बंद नहीं हुए, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा प्लस हो। और अब जो हाल ही में ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया कि देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके कम से कम 100 से ज़्यादा मामले सामने आ गए। 101 एग्जैक्ट अगर लव अग्रवाल के अनुसार बचाऊं तो 100 के पार अब देश में ओमिक्रॉन, जो कि लेटेस्ट जो एक वेरिएंट आया, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आया था करीब 2-2.5 सप्ताह पहले। तो उसके बाद से अब देश में भी, हमारे देश में भी उसने दस्तक दी और ये तेज़ी के साथ हर दिन ये बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत में कमोबेश, जहाँ तक मैं आपको बताऊं तो गोवा को छोड़ के ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर इसके केसेस ना उपलब्ध हो, ना मौजूद हो। पश्चिमी भारत में भी ये फैल रहा है। अभी उत्तर भारत में इसके केसेस सामने नहीं आए। मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी, अगर वेस्ट बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर उसके अलावा हर जगह अभी केसेस नहीं सामने आए। लेकिन दक्षिण भारत में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद राजस्थान है और दक्षिण भारत के कुछ राज्य प्रभावित हैं। तो मेन बात यह है कि चूंकि अभी WHO का हाल ही में बयान भी आया कि ये जो वेरिएंट है ये तेज़ी से फैल सकता है, और एक रिपोर्ट भी आई कि 70% ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा इनफैक्ट ये डेल्टा से ज़्यादा फैल सकता है। तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और कई जगह पर मैंने देखा कि भाई लिखा था कि वैक्सीन्स जो हैं वो हो सकता है इस पर कारगर भी ना हो, यानी ये वैक्सीन को भी भेज सकता है। तो ऐसे में बूस्टर डोज की बात हो रही है, लेकिन अभी भी बूस्टर डोज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। सो जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक बच्चों को वैक्सीन्स नहीं लग जाती, जब तक हम पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे देश में ये भी समस्या है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दूसरी डोज भी नहीं लगाई है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग, चूंकि अभी गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया कि शादी समारोह में, हालांकि गेस्ट को लेकर लगा हुआ है कुछ राज्यों में, लेकिन चूंकि शादी समारोह भी पूरी उसी रफ्तार के साथ हो रहे हैं, तमाम चीज़ें सार्वजनिक तौर पर खुली हुई हैं, इसीलिए अभी ये समय है कि हम सचेत हो जाएं। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमने पिछले वर्ष दिसंबर नवंबर जब सर्दियां आई थी तो हमने उस टाइम बहुत ज़्यादा लापरवाही की थी, और फिर उसके बाद हमने नतीजा भुगता भी। जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई थी और फिर दूसरी वेव आई थी। कौन भूल सकता है कि उस टाइम पर ऑक्सीजन का संकट था? कौन भूल सकता है कि उस टाइम पर लोग एक एक सांस के लिए भीख मांग रहे थे? हॉस्पिटल में एक एडमिट होने के लिए, एक बेड के लिए वो लिटरली वो भीख मांग रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे। ऐसी समस्या, ऐसा समय दोबारा ना आए, इसलिए हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। कुछ लोग, या कई जगह पर ये लिखा भी हुआ है, रिसर्चेस भी कह रही है कि ओमिक्रॉन जो है ये घातक नहीं है, हालांकि इसकी जो संक्रमण फैलने की क्षमता है वो ज़्यादा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये हम सबको रियलाइज़ करने की आवश्यकता है। हम सबको इसको अपने एक प्रकार से जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहिए। ये रटी रटाई बातें हैं, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हम सबको ये इंडिविजुअल तौर पर समझना होगा कि अभी भी मास्क ही इसकी एक मात्र, आप कह सकते हैं कि बचाव का साधन है। और इसके अलावा मास्क आपको हर जगह लगा के रखना है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में, सफोकेशन भी होता होगा, लेकिन आप वो तब हटाएं जब आप किसी एकांत जगह पर हो। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एकांत में हूँ, यहाँ आसपास कोई नहीं है, तो मैं मास्क अभी इस समय हटा सकता हूँ और हटा भी लिया है मैंने। लेकिन अगर आप कहीं पर हैं, क्लोज सरफेस में है, या फिर
ऑफिस स्पेसेस में है या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, आपने वहाँ पर मास्क नहीं उतारना। बिकॉज अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति है, उसकी छींक, उसके पार्टिकल्स कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वो कई मीटर की दूरी वो तय कर सकते हैं। प्लस स्वच्छता का खास ख्याल रखना है, हाथों को नियमित तौर पर धोते रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन करना है। ये तमाम चीज़ें आपको मेंटेन करनी है और वैक्सीनेट जितनी जल्दी हो सके होना है। और कोई अगर आपकी नज़र में ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लगवाया है, जिसने या फिर उसने सिर्फ केवल 1 डोज लगाया है और दूसरा उसका चल रहा है, फिर भी उसने दूसरा नहीं लगवाया और वो इस प्रकार की बातें कर रहा है कि अरे 1 से काम चल जाएगा, तो उसको समझाइए कि इस तरीके से नहीं काम चलेगा। बाकी बूस्टर डोज को लेकर जो भी बातें हैं, अभी फ़िलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टता नहीं है। जब भी आएगा उसको लेकर सरकार नोटिफाई कर ही देगी। और बूस्टर डोज भी लगाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं कि यूरोप में, अफ्रीका में किस प्रकार से केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, वहाँ पर दोबारा फ्रेश पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये स्थिति भारत में ना आए, इसके लिए प्रत्येक भारतीय को जिम्मेदार रहने की आवश्यकता है और इन तमाम चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हाथ मुट्ठी में रेत हम बंद कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से वो मुट्ठी अगर ढीली होती है तो फिर रेत भी फिसल जाती है। इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।